जब सब नेता अपने घरों में दुबके हुए थे, तब एकलौता नेता थे चंद्रशेखर आजाद, जो जंतर मंतर पे बैठ करके छात्रों के साथ संघर्ष कर रहे थे। आज पूरे भारत में हर जिला में, हर जिला मुख्यालय पे हजारों की संख्या में, कहीं सैकड़ों की संख्या में, तो कहीं लाखों की संख्या में भीम आर्मी के समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपे, जिसका परिणाम ये हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। युवा पढ़ेंगे तो ये सवाल करेंगे सरकार से, तो इनको पढ़ने ना दिया जाए ताकि ये सरकार से ये सवाल कर सके। ये इनका मुद्दा है। 30 डिग्री माइनस में जहां आदमी खड़ा नहीं हो सकता, माइनस में वहां हमारे जवान ड्यूटी करते हैं। वो उपकरण किसने बनाया? सोनम वांगचुक जी ने। अगर सरकार इतनी अक्लमंद थी तो बना ली होती, क्यों नहीं बनाई? उस साइंटिस्ट को आप क्या कहते हो? चाइना से फंड हो रहा है, पाकिस्तान से फंड हो रहा है। मोदी जी को डरना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, ये आंदोलन छात्रों ने शुरू किया और तमाम छात्र नेताओं के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर। लेकिन ये सोशल मीडिया से जो शुरू हुआ आंदोलन, वो जब धरातल पे उतरा जंतर मंतर पे, तो हम सभी ने देखा कि कैसे वो आंदोलन बिल्कुल ही कमजोर स्थिति में थी। तमाम छात्रों के जुड़ाव धीरे धीरे जुड़ता गया। जैसे ही इसमें सोनम वांगचुक जी का एंट्री होती है, वो आते हैं और सरकार से विनम्र तरीके से जो है इस आंदोलन को संचालित करते हुए मांगों को रखने का प्रयास करते हैं। जब मांगे नहीं मानी जाती है तो भूख हड़ताल भी करने का काम करते हैं, छात्रों के साथ साथ सोनम वांगचुक जी भी। लेकिन ये तानाशाहियत सरकार ऐसे दिखाती है कि शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनको बूट और बट के दम पे इस आंदोलन को कुचलने का भरपूर प्रयास किया गया। कील के लाठियों से पीटा गया, बर्बर तरीके से छात्रों पे लाठी चार्ज किया गया। जो हमारे घर की बहनें थी जो वहाँ आंदोलन कर रही थी, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित थी, उनके साथ किस प्रकार से अभद्रता की गई, ये तमाम चीजें जो है हम भीम आर्मी के लोगों ने, भीम आर्मी के नेता ने और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जब इन चीजों को देखा, तो हम लोग स्टार्टिंग से ये कह रहे थे कि हम लोग बाहर रह करके इस आंदोलन को सहयोग करेंगे, ताकि इस आंदोलन को कोई राजनीतिक रूप से जो है पोषित बता करके इसको जो है बदनाम करने का साजिश न रचे। लेकिन आंदोलनों को जब इस प्रकार से कुचलने का भरपूर प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कमान को संभाला और उन्होंने मजबूती के साथ, आप लोगों ने देखा होगा कि 20 तारीख को किस प्रकार से जब सब नेता अपने घरों में दुबके हुए थे, तब एकलौता नेता थे चंद्रशेखर आजाद, जो जंतर मंतर पे बैठ करके छात्रों के साथ संघर्ष कर रहे थे। जब छात्रों को धमकियां मिली कि जैसे सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया है, वहां पे अन्य छात्र जो नेता हैं उनको उठा लिया जाएगा, तो रात के 3 बजे वहां पे पहुंचते हैं और छात्रों को संरक्षित और उनको जो है सुरक्षित करने का काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है सुनने और समझने को तैयार नहीं थी। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया कि इस लड़ाई को जो छात्र लड़ रहे हैं उसके अलावा भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग भी लड़ेंगे। और उन्होंने जैसे इसकी आह्वान की कि पूरे देश के जिला मुख्यालय पे भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता, समर्थक पहुंच करके महामहिम राष्ट्रपति के नाम से जो है मांग पत्र सौंपेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। और आज पूरे भारत में हर जिला में, हर जिला मुख्यालय पे हजारों की संख्या में, कहीं सैकड़ों की संख्या में, तो कहीं लाखों की संख्या में भीम आर्मी के समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपे, जिसका परिणाम ये हुआ, आप जो सवाल किए कि आप और तमाम छात्रों के संघर्षों का परिणाम ये निकल गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। तो ये परिणाम इतना संघर्षों के बाद और भीम आर्मी के एंट्री जब हुई, जब उन्होंने आह्वान किया पूरे देश से कि पूरे देश में आंदोलन होगा, हर जिला मुख्यालय पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचे, तो देखिए हम वहां से पहुंच करके हटे भी नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आ गया। तो ये भीम आर्मी की ताकत है और श्रेय इसमें तमाम छात्रों को भी जाना चाहिए, जो भीम आर्मी शुरू से तमाम छात्रों को देने का काम कर रहा है, हमारा नेता देने के काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद वो पहला नेता है जो वहां जाते हैं और ये कहते हैं कि अगर ये पवित्र आंदोलन को समर्थन देने आ रहे हो तो अपना मोटिव, अपना राजनीतिक और अपना जो है झंडा डंडा बाहर छोड़ करके आना। ये हिम्मत करने वाला नेता जो है वो मात्र चंद्रशेखर आजाद जी हैं।
तो श्रेय उनको भी जाता, और तमाम बहुजन समाज, पिछड़ा, वो तमाम लोग जो इस संघर्ष को समर्थन दे रहे थे घर पे बैठ करके भी, उन तमाम लोगों को भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि हम सभी के संयुक्त रूप से, संयुक्त प्रयास से जो है परिणाम निकला है। लेकिन देखिए, ये केवल शुरुआत है। अब ये हुआ है कि एक रास्ता खुला है कि सरकार से अब हम वार्ता करेंगे, क्योंकि आप जब हमारी एक मांग को नहीं मान रहे हो तो हमारी अन्य मांग को आप कैसे, आप तो केवल आश्वासन देने में आगे हैं। आप हमारे दो की सरकार चलाने वाले व्यक्तियों से जो किसान को झूठा आश्वासन देकर के किसान आंदोलन खत्म करवाते हैं, नौजवानों को झूठा आश्वासन देकर के, जवानों को झूठा आश्वासन देकर के, पहलवानों को झूठा आश्वासन देकर के ये ठगने का काम करते हैं। ये नौजवान जेनजी है, जन्म लेता है, बोलने से पहले जो है फोन चलाना सीखता है, और सोशल मीडिया और तमाम जो यंत्र हैं, जो सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोगों को जानकारी नहीं होगी जिस नामों को, वो चलाने का काम करते हैं। तो ये जो है, अगर AI जमाना के हम कहें कि ये छात्र है, ये सब समझते हैं, तो इनसे आप इनको दिग्भ्रमित नहीं कर पाएंगे। और वही हुआ कि छात्र डटे रहे, संघर्ष करते रहे। इन्होंने इनके ऊपर लाठियां भी चलाया गया, गोलियां भी चलाया गया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए, बर्बर तरीके से पीटा भी गया, छात्राओं के साथ अभद्रता भी की गई। उसके बावजूद ये संवैधानिक तरीके से अड़े रहे, डटे रहे, जिसका ये परिणाम है। अब इसके अलावा भी जो छात्रों की मांग है, अब यहाँ से रास्ता खुला है कि हम लोग अपने मांगों को सरकार के साथ वार्ता करके मांगने का काम। सौरभ जी, एक सवाल है, जो छात्र इस आंदोलन में उनकी मौत हो गई, अब जो है विकलांग हो गए, और बहुत सारे छात्रों को पुलिस डिटेन किया उसको, तो अब ये क्या होगा, अब क्या लड़ाई होना चाहिए? देखिए, छात्र की मौत हो गया, फिर उसका लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या मिलेगा उसको? क्या ये है कि हम लोगों ने जो आज ज्ञापन के माध्यम से मांगे की है, उसमें से प्रथम मांग आज स्वीकार कर लिया गया, उनकी इस्तीफा। हम लोगों ने मांग में ये भी रखा है, जो पूरे देश से गया है ज्ञापन, उसमें ये सम्मिलित किया है कि जो छात्र इनकी गलतियों के वजह से और ये धांधली करवाने वाले गिरोहों को समर्थन करने वाली सरकार के वजह से जिन जिन छात्रों ने आत्महत्या किया है, उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया का सहयोग राशि प्रदान किया जाए। ये हम लोगों की पहली मांग है। दूसरी मांग थी, तीसरी मांग ये थी, क्योंकि इतना बड़ा ये मामला है, पूरे देश की मामला है, भविष्य का बात है, युवाओं का भविष्य मतलब देश का भविष्य। देश कल आने वाला समय में किस स्थिति परिस्थिति में होगा, ये जो है, ये हमारा जो आने वाली ये पीढ़ियां, ये जो पीढ़ियां चल रही है, ये जो है निर्माण करेगा देश का भविष्य। तो हमारी ये मांग थी कि ये पेपर लीक जो हुआ है और जो पुलिसिया कार्रवाई की गई है छात्रों पे, उनके लिए जो है संसद में विस्तार रूप से उस पर चर्चा किया जाए। हमारी मांग थी कि जो भी इसमें शामिल छात्र थे, उन पे अब किसी भी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई न किया जाए। जिन्हें अरेस्ट किया गया है उन्हें मुक्त किया जाए, जिन पे मुकदमा दर्ज किया गया है उस मुकदमा को वापस लिया जाए। शिक्षा माफिया या ये पेपर लीक चलाने वाले जो गिरोह है, इसके विरोध कठोर एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। ये हमारी मांग जो है, यहाँ से रास्ता खुलता है। और इन मांगों को लेकर के अब हमारी सरकार से वार्ता होगी, तमाम छात्रों की वार्ता इन मांगों पे होगी। देखिए, आंदोलन की शुरुआत हुआ है। आंदोलन किस बात के लिए थी? हमारी जो मांग थी, उस मांग को लेकर के सरकार से वार्ता करने की थी। लेकिन सरकार से हम वार्ता किस आधार पे करें? क्योंकि जो पहले जिनकी गलतियों की वजह से ये शुरुआत हुई, वो पहले जिम्मेदारी तो ले, वो स्वीकार तो करे कि ये गलतियां जो है सरकार में बैठे हुए लोगों के वजह से हुआ है, ये गलतियां सरकार की थी। वो पहले जिम्मेदारी और जवाबदेही तो लें, उसके बाद बात होगी। तो आंदोलन तो चलता रहेगा जब तक छात्रों के भविष्य के साथ भविष्य का सुरक्षित ये एहसास न हो कि हमारा भविष्य अब सुरक्षित है। और ऐसा जब भी होगा तो सरकार उसका जिम्मेदारी और जवाबदेही देने के लिए तैयार रहेगी, तब तक ये आंदोलन। सबसे पहले हमारी मांग ये है, सिर्फ इसी बात पर जो है ख़त्म नहीं होता ही, हमारी यह भी मांगे हैं कि मोदी जी का जो मंशा है ना, वो जनता भाप चुकी है। क्योंकि इन्होंने शुरू से जो जुमला दिया, उस बात पर ये खरे नहीं उतरे।
इनका जुमला ये था कि 2014 के बाद जो सरकार बनेगी तो देश जो है विश्वगुरु बन जाएगा। लेकिन एक बात ये आप समझो कि विश्वगुरु बनेगा कैसे? जब तक पढ़ेगा नहीं, जब तक हमारे देश की तरक्की नहीं होगी, ये स्टूडेंट हमारे अच्छे साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे, अच्छे इंजीनियर नहीं बनेंगे, तब तक देश की तरक्की नहीं होगी। और आपने तरक्की का रास्ता रोक दिया, आपने तरक्की का रास्ता रोक दिया। आप ऐसे समझो, हमारे देश के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, वो पढ़ाई किए, पढ़ने के बाद उन्होंने मिसाइल बनाया, उन्होंने परमाणु बनाया। अगर वो नहीं पढ़े होते तो हमारा देश मिसाइल मैन और परमाणु शक्ति के नाम से नहीं जाना जाता। तो ये पढ़ाई की ताकत थी। तो अभी ये जो युवा पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ाई का रास्ता बंद कर दिया, तो आप ये सोच रहे हैं कि अब जो है पढ़ने के बाद में नौकरी दी जाएगी। नौकरी का रास्ता आपके पास है कहाँ? आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, आपने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, आपके पास नौकरी है ही नहीं। अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं लगाया, कॉलेज नहीं लगाया। युवा पढ़ेंगे तो ये सवाल करेंगे सरकार से, तो इनको पढ़ने ना दिया जाए ताकि ये सरकार से ये सवाल कर सके। ये इनका मुद्दा है। दूसरा मुद्दा इनका ये था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के अकाउंट में आएगा। आपने ये वादा किया, जो देश का धन बाहर लूट के चोर भागे, आप उस धन को तो लेकर नहीं आए। आपने उल्टा क्या किया? नीरव मोदी वहां चोरी करके बैठा है, आप नहीं ले आए, नहीं पकड़े। ललित मोदी ने वही किया, मेहुल चोकसी ने वही किया, विजय माल्या ने वही किया। अरे लेकर आओ ना, बैठा है विदेश में, लेकर आओ उनको। कौन मना करता है? आप कौन मना करता है? वो आपके मित्र हैं, आप ऐसा नहीं करोगे। आपके मित्र हैं, आप ऐसा नहीं करोगे। उनका सब माफ कर दिया आपने। किसानों का कर्ज तो आप माफ नहीं करते हो, जवानों पे पहलवानों पे लाठी चलवाते हो। स्टूडेंट तो देश का भविष्य है, जिससे हमारे देश की दुनिया में पहचान होती है, आप उनको मारते हो। छात्रों को बर्बर तरीके से, कहाँ आपने नहीं मारा और कहाँ आपने डंडा नहीं किया, जो ऑन रिकॉर्ड है। बड़े बेशर्म की बात है इस सरकार के लिए। इतनी बेशर्म सरकार मैंने दुनिया में नहीं देखा। आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री इतना झूठा और बेशर्म प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। ये तानाशाह प्रधानमंत्री है, ये गुंडा है, और गृह मंत्री भी गुंडा है। उनके आदेश पर छात्रों को मारा गया। छात्र मारने की चीज है क्या? छात्र मारने की चीज है क्या? उन्हीं के कलम से और उन्हीं की ताकत से हमारा देश जो है विश्वगुरु बनेगा। आप उनको दबा रहे हो, मार रहे हो। हमारे छात्र जो देश के क्या है? आतंकवादी हैं, उग्रवादी है, गुंडा है। क्या है? आप क्या साबित करना चाहते हो? सोनम वांगचुक जी को आपने डिटेन किया, उठाया। आप ये बात समझो कि 30 डिग्री माइनस में, जहां आदमी खड़ा नहीं हो सकता, माइनस में, वहां हमारे जवान ड्यूटी करते हैं। वो उपकरण किसने बनाया? सोनम वांगचुक जी ने। अगर सरकार इतनी अक्लमंद थी तो बना ली होती, क्यों नहीं बनाई? उस साइंटिस्ट को आप क्या कहते हो? चाइना से फंड हो रहा है, पाकिस्तान से फंड हो रहा है। सबूत है आपके पास में? सबूत दिखाइएगा। मुंह से कह देना अलग बात है, साबित करना अलग बात है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया ना, आप तो धरना प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, इससे हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमारी मांगे हैं, जो बेगुनाह स्टूडेंट पे लाठियां बरसाई गई, वो कौन लोग थे? जो पुलिस की वर्दी में जो गुंडे वहां खड़े थे, ना उनका नेम प्लेट था। आप बताइए कि कौन से ऐसे विभाग में दाढ़ी रख करके ड्यूटी करने का सिस्टम है? आप डिसिप्लिन से बाहर थे। आप बुलाए हुए गुंडे थे RSS और भाजपा के, जो छात्रों पे आपने बर्बर तरीके से लाठी मारा है। वो उनकी जांच हो, उनकी भी जांच हो। उसके बाद जो लोग मर गए हैं उनके परिवार को मुआवजा मिले। जिन छात्रों पे झूठा मुकदमा लगा है वो मुकदमा को खत्म किया जाए। जो छात्र अंडर कस्टडी हैं उनको बाइज्जत बरी किया जाए। हमारी यह भी मांग है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। अगर ये सारी मांगे पूरी नहीं होती है तो पुनः यह आंदोलन शुरू होगा। आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, आंदोलन अभी शुरू है और शुरू रहेगा। ये सारी बातें मानी जाएंगी, उसके बाद ही खत्म होगा। पूरे भारतवर्ष में हर मुख्यालयों पर जाके ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम से सौंपना है। आज उसका डर नजरिया आया कि हम लोगों ने दिया इस जगह पर महामहिम को नाम से लेटर, और उसी के 1 घंटे के बाद मैं देखा कि मतलब कि एक मैसेज आ रहा है व्यूज से चैनल के द्वारा, कि मैसेज में देखा कि इस्तीफा मतलब कबूल कर लिया गया। आज उससे देख के हम लोग जितना भी मतलब पसीने तर हो गया था गांधी मैदान आपका गया में, वो हम लोग का आने के बाद एनर्जी डबल हो गया। कि जो हमने मांग रखा था, आज हमारे सरकार के द्वारा हमारे छात्रों के जो साथ बर्बरता किया गया था 20 तारीख को जंतर मंतर पर दिल्ली में, उसकी मांगों को सफल आज सोनम वांगचुक जी का अनशन का आज सफल दिन रहा कि हमारे संगठन के द्वारा
बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद का जो आज आंदोलन था वह सफलतापूर्वक आज मोदी जी डर गए। मोदी जी को डरना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। अभी तो यह स्टार्ट है, अभी तो लड़ाई जेएनजी लोग लड़ना स्टार्ट किए हैं। जब इस लड़ाई को अभी पहला हम लोग पड़ाव को पार किए हैं। अभी तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो हमें मोदी जी जो कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, ये मतलब कि अडानी और अंबानी का हमारे रेल को बेच रहे हैं, सेल को बेच रहे हैं, ये चीज़ों का भी तो हमें अभी उजागर हुआ है। अभी तो लड़ने के लिए हमारे छात्र, हमारे नौजवान, हम लोग सब उतर रहे हैं रोड पर, क्योंकि अब हक अधिकार की लड़ाई लड़ना हम लोग शुरू कर दिए हैं। इसलिए 2014 से सरकार, तानाशाही की सरकार जो चल रही थी, उस सरकार को झुकना पड़ा। आज का आंदोलन पूरे भारतवर्ष में जो आंदोलन किया गया जेएनजी लोग द्वारा, भीम आर्मी द्वारा, उससे बहुत हम लोग खुश हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ऐसे आंदोलन को हमेशा मतलब कि करना है और करके अपने हक अधिकार की लड़ाई को हमेशा लड़ना है।